बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंतखबा हदीस की तालीम का हमारा 23वां दिन है। शुरुआत करेंगे ईमान से। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह ताला ही के लिए किसी से मोहब्बत की, उसी के लिए दुश्मनी की, और जिसको दिया अल्लाह ताला ही के लिए दिया, और जिसको नहीं दिया अल्लाह ताला ही के लिए नहीं दिया, तो उसने ईमान की तकमील कर ली। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह ताला ही के लिए किसी से मोहब्बत की, उसी के लिए दुश्मनी की, और जिसको दिया अल्लाह ही के लिए दिया, और जिसको नहीं दिया अल्लाह ही के लिए नहीं दिया, तो उसने ईमान की तकमील कर ली। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। इतने गहरे गहरे इसके अंदर जुमले लिखे हुए हैं, और मैं ये समझता हूँ वाकई में भी अगर ये सब चीज़ें हमारे दिलों के अंदर आ जाए ना, वो आदमी वली बने बग़ैर तो उसको मौत नहीं आ सकती। वली बने बग़ैर अल्लाह उसको विलायत ही अता फ़रमाएंगे, अल्लाह का क़ुर्ब अता फ़रमाएंगे, उसके दिल में मारिफत का नूर पैदा करेंगे। ये ऐसी सिफ़ात है पूरी इखलास में डूबी हुई। पहला क्या फ़रमाया, किसी से भी मोहब्बत करे तो सिर्फ़ अल्लाह के लिए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, मोहब्बत करने में अगराज़ होती है। किसी से मोहब्बत है माल की निस्बत पर, नौकरी की निस्बत पर, कारोबार की निस्बत पर, उससे रोज़ी रोटी जुड़ी हुई है, इस निस्बत पर उससे मोहब्बत है। मतलब ये है कि वो हदीस है ना, अन्नासु अला दीनी मुलूकिहिम, कि लोग अपने बादशाहों के दीन पर होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा ही होता है कि लोग किसी एक को अपना बड़ा मान लेते हैं, और उससे जो मोहब्बत होती है इस वजह से होती है कि वो लोगों को रोज़ी का ज़रिया बनता है, कारोबार का ज़रिया बनता है, वो ठेकेदार या गुत्तेदार होता है। अब उसने जैसा कहा उसके मातहत उसकी ताबेदारी में अमल करते हैं। उसने कहा कि ये रास्ते पे चलना है तो सब लोग उस रास्ते पे चलते हैं। क्यों? इसलिए कि उससे रोज़ी रोटी जुड़ी हुई होती है। तो पता ये चला कि वो हक़ पर है तो मानने वाले भी हक़ पर है, वो नाहक़ पे है तो मानने वाले भी नाहक़ पे है, सिर्फ़ इस निस्बत पर कि निस्बत अल्लाह के लिए नहीं है। निस्बत जो है वो रोटी के लिए है, माल के लिए है, दौलत के लिए है। ऐसे ही इश्क़ मोहब्बत का भी मामला होता है। किसी को किसी से मोहब्बत है उसके ख़ूबसूरती की वजह से, उसकी सिफ़ात की वजह से, वहीं पे अगर उसमें कोई ऐब पैदा हो जाए, कोई नक़्स पैदा हो जाए, जैसे हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा है कि एक अल्लाह वालों की खानकाह में एक नौजवान था, और मतबख़ के अंदर पकाने वाली जो औरत होती है उसका दिल उसकी तरफ राग़िब हो गया। अब बार बार किसी भी बहाने से मतबख़ यानी जिसे हम लोग किचन कहते हैं, किचन में जाने का बहाना तलाश करने का, उससे बातचीत करने का बहाना तलाश करने का, उसके साथ में जो है किसी न किसी तरह से जो है ताल्लुक़ पैदा करने का, बस वो बहाने की तलाश में रहता था कि किसी तरह मुझे उससे बात करने का या बार बार मतबख़ में जाने का, किचन में जाने का मौका मिल जाए। अब अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले थे, वो समझ गए कि ये नौजवान बार बार मतबख़ में क्यों जा रहा है। तहक़ीक़ की तो पता चला कि रोटियां बनाने वाली जो है वो बहुत ख़ूबसूरत है। तो हज़रत ने जो है इस नौजवान को मना किया, बोले देखो बार बार मतबख़ में मत जाया करो, इसलिए कि नज़रों की हिफाजत ये फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। अब उसके बावजूद भी चूँकि वो जो नौजवान था उसके दिल के अंदर एक अट्रैक्शन, हमारे ज़माने में एक्चुअल में होता यही है कि लोग जिसे इश्क़ कहते हैं, मोहब्बत कहते हैं, ये कुछ नहीं होता है, ये एक अट्रैक्शन होता है शहवत का। और जब शहवत ठंडी हो जाए ना, सारी मोहब्बत, सारा इश्क़ वो उसी रास्ते से ना बाहर निकल जाता है। तो ऐसे ही जनाब जो है वो बार बार किचन में जाते थे। अल्लाह वालों ने देखे कि मना करने के बावजूद भी
इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। तो उन्होंने क्या किए, जो लूज़ मोशन की दवा आती है उसको जमाल गोटा कहते हैं, वो पानी में डालकर उस माशूका जो थी खूबसूरत उसको पिला दिए, और पिलाने के बाद में उसके लूज़ मोशन शुरू हो गए। तो लूज़ मोशन में क्या होता है कि आदमी कमज़ोर हो जाता है, उसके पूरे गाल वगैरह जो है पिचक जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, ये हड्डियाँ पूरी बाहर आ जाती है। वो बेचारी को जो है 2 दिन के लूज़ मोशन रहे, उसके बाद में एकदम हालत उसकी पतली हो गई, माशूका की बिस्तर के ऊपर पड़ गई, पूरी हड्डियाँ नज़र आने लगी, आँखें जो थी 2-2 इंच अंदर चली गई। अब चूँकि उन अल्लाह वालों के पास वो हकीम भी थे, उन्होंने कहा सिर्फ़ आशिक़ साहब के इश्क़ का भूत उतारना है, बाद में इसको जो है कुछ दवाई नुस्खे वग़ैरह देकर दोबारा से ही अपनी हालत कंडीशन पे आ जाएंगी। तो आशिक़ साहब को उन्होंने देखा वो बार बार जा रहे हैं मतबख़ में, उसके बावजूद तो अल्लाह वाले समझ गए, उन्होंने बुलाए उसको वापस। क्या बात है? बोले माशूका नज़र नहीं आ रही है मतबख़ में। तो उसने एकदम से गर्दन झुका लिया। आशिक़ साहब हज़रत ने बोले यही मसला है ना, बोले नज़र नहीं आ रही है, जिससे इश्क़ था, जिससे मोहब्बत थी, जिसके हुस्न के जो है दीवाने थे। तो हज़रत ने कहा कि चलो मैं ज़रा तुमको तुम्हारी माशूका दिखाता हूँ। उसका हाथ पकड़ के उस कमरे में लेकर गए जिसमें वो माशूका पड़ी हुई थी, लूज़ मोशन की पेशेंट। जैसे ही ये आशिक़ साहब ने उसको देखने के बाद में एकदम से इन्होंने मुंह फेर दिए। अरे 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 बोले ये है, ये पूरी हड्डियां चेहरे की नज़र आ रही है, आंखें 2-2 इंच अंदर जा चुकी है, ये बदसूरत ये है। बोले वो अल्लाह वालों ने कहा असल में आपको जो इश्क़ था इससे नहीं था। फिर उसका हाथ पकड़ के उसको टॉयलेट में लेकर गए जहाँ पे उसकी पूरी गंदगी जमा थी। अल्लाह वालों ने बोले ये देखो, ये तुम्हारा इश्क़ है। असल में जो तुमको इश्क़ था वो इससे था। क्यों? इसलिए कि जब तक ये उसकी बॉडी में था तो तुमको उससे इश्क़ था। अब ये पूरा मटेरियल बाहर निकल गया तो आपका इश्क़ का भूत भी जो है वो उतर गया। पता ये चला कि जो मोहब्बत थी वो दिखावे वाली थी, वो मोहब्बत जो आपकी थी वो दिखावे वाली थी। असल जो इश्क़ था वो तो ये गंदगी से था आपको। तो इसके लिए हमारे ज़माने में लोग जिसे इश्क़ और मोहब्बत समझते हैं, ये कोई मोहब्बत नहीं होती है, ये होता है अट्रैक्शन शहवत का, और शहवत जब उतर जाती है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए अल्लाह से मोहब्बत की निस्बत किसे कहते हैं? अल्लाह से मोहब्बत की निस्बत इसे कहते हैं कि आपको किसी भी मुसलमान से उसके अखलाक़ की वजह से, उसके आदाब की वजह से, उसके दीनदारी की वजह से, उसके तक़वे की वजह से, उसकी नमाज़ों की वजह से, वो दीन के कामों में कितनी मेहनत करता है, मुजाहिदे करता है, दावत की मेहनत में जो कुर्बानियाँ देता है, उसकी वजह से जो मोहब्बत है, असल में ये है मोहब्बत जो आपको अल्लाह के लिए है। तो ये मोहब्बत हमारे दिलों में आना चाहिए। दूसरी चीज़, जिससे दुश्मनी हो वो भी अल्लाह ताला के लिए ही हो। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी से आपको नाराज़गी है। किस लिए नाराज़गी है? आपकी दुकान से कोई माल नहीं ख़रीदा, आपके पास से कोई प्लॉट नहीं ख़रीदा, आपके बिल्डिंग में कोई फ्लैट नहीं ख़रीदा, तो आपको नाराज़गी है उससे। आपको पैसे उधार नहीं दिया तो नाराज़गी है आपको उससे। आपने उसको बोले यार किसी और से दिला के दे दे, वो भी नहीं किया, तो आपको नाराज़गी है उससे। तो ये सब जो निस्बतें हैं ना, ये दुनिया की निस्बतें हैं। दुनिया के लिए ये जो दुश्मनी है, अगर कोई किसी से इन निस्बतों की बुनियाद पे दुश्मनी रखे तो ये सब दुनिया की निस्बतें हैं। ऐसे ही बाज़ लोग, जैसा मैं जिस मेहनत में लगा हूँ, दूसरे मुसलमान अगर उन मेहनतों में नहीं है तो उनसे अगर किसी को दुश्मनी है तो ये भी दुश्मनी अल्लाह के लिए नहीं है, ये आपके जिहालत वाली दुश्मनी है। दुश्मनी किसे कहते हैं? जैसे
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो लोग इस्लाम की जड़ें काटने के लिए सफ़र करके मदीना पे जिन्होंने हमला किया था, उनको अदुव्वुल्लाह कहा गया है, अल्लाह के दुश्मन। तो ऐसी कौमें हमारे ज़माने में जो है, जो मुसलमान नहीं भी है और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो वो आपके दुश्मन नहीं हैं। दुश्मन वो है जो बाज़ाब्ता प्री प्लान इन साजिशों में लगे हैं कि इस्लाम को कैसे ख़त्म किया जाए और उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। आप उनको दुश्मन कह सकते हैं। उनके अलावा बाकी जो नॉर्मल लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो हमारे तुम्हारे जैसे इंसान हैं, उनसे हमने दुश्मनी नहीं रखना चाहिए। फिर आगे फरमाया, जिसको दिया अल्लाह के लिए दिया और जिसको नहीं दिया अल्लाह के लिए नहीं दिया। अब मिसाल के तौर पर आप लोगों के साथ में अगर खैर खाही का भी मुआमला कर रहे हैं तो इस निस्बत पर नहीं कि मैंने फ़लाने मस्जिद में अगर चंदा दे दिया तो मुझे कमेटी में ले लेंगे, या मैं फ़लानी मस्जिद में बहुत चंदा देता हूँ तो मेरे से मशवरा करके हर चीज़ उन्होंने तय करना चाहिए। ये दिल में अगर नीयत है, कोई फ़ायदा नहीं है आपका, मत दो ऐसे मस्जिदों के अंदर। तो अल्लाह के लिए किसने दिया, क्या दिया, मस्जिद वाले क्या कर रहे हैं, क्या टाइम तय कर रहे हैं, क्या नहीं तय कर रहे हैं, अपने को क्या करना है, अपना कोई इंटरफेयर नहीं हो उसमें। मैं पैसे दे रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको इस बात की भी तालीम दूँ या ये बोलूँ कि मेरी मान कर चलो, मेरे से पूछते जाओ ज़रा, पैसे दे रहा ना मैं, सबसे ज़्यादा चंदा तो मेरा है। तो ये अगर आपके दिल में नीयत है तो फ़ायदा नहीं है कुछ। और दूसरी जो चीज़ फरमाई, जिसको नहीं दे अल्लाह के लिए ना दे। अब सबको दे रहे हैं, लेकिन किसी एक को इसलिए महरूम रख रहे क्योंकि मशवरे में वो आपके बयान की राय नहीं देता है, तो इसलिए आपने उसको महरूम रख दी है, या आपकी उससे जो है दीन की निस्बत पर नहीं जमती है, उसको नहीं महरूम रख रहे हैं, तो इसका मतलब अभी तक आपका बना नहीं है अंदर का, ज़रूरत है आपको। तो ये मोहब्बत, अदावत, लेना देना सब अल्लाह के लिए होना चाहिए, दुनिया के लिए नहीं होना चाहिए। वरना दुनिया के लिए है तो फिर आपका जुब्बा कितना लंबा है, आप दीन की कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेफ़ायदा है ये सब चीज़ें। अल्लाह हिफाजत फरमाए। फ़ज़ाइल नमाज में से पढ़ा जा रहा है। हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म दिया गया था, हम हर नमाज के बाद सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़े। एक अंसारी सहाबी ने ख्वाब में देखा, कोई साहब कहते हैं, क्या तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है हर नमाज के बाद सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा और अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़ो? उन्होंने कहा जी हाँ। उन साहब ने कहा हर कलीमे को 25 मरतबा कर लो और उन कलीमात के साथ 25 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह का इजाफ़ा कर लो। चुनांचे सुबह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ख्वाब बयान किया। आपने फरमाया कि ऐसा ही कर लो, यानी उसकी इजाज़त फरमा दी। ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म दिया गया था, हम हर नमाज के बाद सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़े। एक अंसारी सहाबी ने ख्वाब में देखा, कोई कह रहा है, क्या तुमको अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमाया है हर नमाज के बाद सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़ो? उन्होंने कहा जी हाँ। उन साहब ने कहा हर कलीमे को 25 मरतबा कर लो और इन कलीमात के साथ 25 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह का इजाफ़ा कर लो। चुनांचे सुबह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ख्वाब बयान किया। आपने फरमाया ऐसा ही कर लो, यानी उसकी इजाज़त मरहमत फरमा दी। अब देखो, ये इस तरह के जो ख्वाब होते हैं ना, ये अल्लाह के नबी के ज़माने में थे और ख़ुद आप उस ज़माने में उस वक्त में मौजूद थे, इसलिए आपने सहाबा को उस बात का हुक्म दिया। इल्म और ज़िक्र में से पढ़ा जा रहा है।
हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन भलाई यानी इल्म से कभी सैर नहीं होता, वह इल्म की बातों को सुनकर सीखता रहता है यहाँ तक कि उसे मौत आ जाती है और जन्नत में दाखिल हो जाता है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन भलाई यानी इल्म से कभी सैर नहीं होता, वो इल्म की बातों को सुनकर सीखता रहता है यहाँ तक कि उसे मौत आ जाती है और जन्नत में दाखिल हो जाता है। यह है मोमिन की सिफ़ात। इसलिए सीखते रहना चाहिए हमेशा। माँ के पेट से लेकर क़ब्र में जाने तक हम कौन हैं? तालिब इल्म है। कोई भी आदमी कामिल और मुकम्मल नहीं होता। जिसके दिमाग में ये पैदा हो जाए कि अब तो मैं कामिल बन गया हूँ, तो वो शैतान बन गया, ऐसा समझ जाने का। इकरा में मुस्लिम में से पढ़ा जा रहा है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जब किसी मुसलमान को कांटा चुभता है या उससे भी कम कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो उसके बदले अल्लाह की तरफ से उसके लिए एक दर्जा लिख दिया जाता है, उसका एक गुनाह माफ़ कर दिया जाता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जब किसी मुसलमान को कांटा चुभता है या उससे भी कम कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो उसके बदले अल्लाह की तरफ से उसके लिए एक दर्जा लिख दिया जाता है और उसका एक गुनाह मुआफ़ कर दिया जाता है। यानी कोई भी हमको छोटी मोटी भी तकलीफ़ पहुँचे, ये नहीं समझना चाहिए कि भाई मेरे ऊपर ही ये तकलीफ़ क्यों आई, बल्कि शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह उसके बदले में आपका एक दर्जा बुलंद फरमा रहे हैं। तकलीफ़ तो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन दर्जा हमेशा बाकी रहेगा। इखलास नीयत में से पढ़ा जा रहा है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल करते हैं, पोशीदा तौर पर सदक़ा करना अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल करते हैं, पोशीदा तौर पर सदक़ा करना अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है। यानी जो लोग पोशीदा तौर पे सदक़ा करते हैं तो वो अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा कर देता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये अल्लाह हम तमाम को जो है, जो भी सदक़ा वग़ैरह करना है पोशीदा करने वाला बनाए। लेकिन एक बात याद रखो, मस्जिद में ऐलान हो रहा है और आपके दिल में नीयत है आप अल्लाह के लिए दे रहे हैं, और आपने सबके सामने अगर कुछ रकम लिखा दिए और आपके दिल में है कि आप अल्लाह के लिए दे रहे हैं, तो भी वो पोशीदा सदक़ा करने के जैसा ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो है दिखावा किया। बिल्कुल आपने दिखावा नहीं किया। दिखावा किसे कहते हैं कि देने के बाद उसके बड़े बड़े पोस्टर बना के चौराहों के ऊपर लगाना या उसको सोशल मीडिया पे वायरल करना, ये है दिखावा। बाकी ऐसा आपने मजलिस में भी, ऐलान में भी नाम लिखाया तो ये दिखावा नहीं है। दावत व तबलीग में से पढ़ा जा रहा है। हज़रत नुअमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, उस शख्स की मिसाल जो अल्लाह का फ़रमा बरदार है और उसकी जो अल्लाह का नाफरमान है, उन लोगों की तरह से है जो एक पानी के जहाज़ पे सवार हो, कुरे से जहाज़ की मंजिलें मुकर्रर हो गई हो। बाज़ लोग, ये मैंने कल पढ़ा था, हज़रत उर्स इब्ने अमीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह बाज़ लोगों की गलतियों पर सब को जो उस गलती में मुब्तला नहीं है अज़ाब नहीं देते, अलबत्ता सब को उस सूरत में अज़ाब देते हैं जबकि फरमा बरदार बावजूद कुदरत के नाफरमानी करने वालों को न रोके। हज़रत उर्स इब्ने अमीरा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह बाज़ लोगों की गलतियों पर सब को जो उस गलती में मुब्तला नहीं है अज़ाब नहीं देते, अलबत्ता सबको उस सूरत में अज़ाब देते हैं
जबकि फरमाबरदार बावजूद कुदरत के नाफरमानी करने वालों को न रोके। इसलिए अगर हमारे हाथ में कुदरत है तो नाफरमानों को प्यार मोहब्बत से समझाना चाहिए, रोकना चाहिए, ख़ास तौर पे घरों में। लाया नई बातों से बचना। हज़रत अनस से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत अबू ज़र से मुलाकात हुई। आपने इरशाद फरमाया, अबू ज़र, क्या मैं तुम्हें ऐसी दो बातें न बताऊं जिन पर अमल करना बहुत आसान है, अमाल के तराजू में दूसरे अमाल की बनिस्बत ज़्यादा भारी है। हज़रत अबू ज़र ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ज़रूर बतला दीजिए। आपने इरशाद फरमाया, अच्छे अखलाक और ज़्यादा खामोश रहने की आदत बना लो। कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, तमाम मखलूक़ात के अमाल में इन दो अमलों जैसे अच्छे कोई अमल नहीं। हज़रत अनस से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत अबू ज़र से मुलाकात हुई। आपने इरशाद फरमाया, अबू ज़र, क्या मैं तुम्हें दो ऐसी बातें ना बतला दूँ जिन पर अमल करना बहुत आसान है और अमल के तराजू में दूसरे अमाल की बनिस्बत ज़्यादा भारी है। हज़रत अबू ज़र ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ज़रूर बतला दीजिए। आपने इरशाद फरमाया, अच्छे अखलाक और ज़्यादा खामोश रहने की आदत बना लो। कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, तमाम मखलूक़ात के अमाल में इन दो अमलों से अच्छा कोई अमल नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को तालीम की बातों पर अमल करने वाला बनाए और अल्लाह ताला जो है इन हदीसों को हमारे दिल में नूर पैदा करने का और हमारे आदात, अखलाक, आमाल में नूर पैदा करने का ज़रिया बनाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।